तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब साइन का आप उल्टा कर दो तो कोस हो जाएगा। देखो 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर √3/2 तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर है 1/2 तो यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर है 0 तो यहाँ पर है 0। ठीक है, मतलब आप साइन की वैल्यू याद करो और कोस का उसका उल्टा कर दो। ठीक है, चलिए, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब साइन 37 डिग्री की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 3/5, कोस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। वहीं साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, कोस 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, tan 50 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। चलिए, अब देखो देखेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क एंड रेडियस। ठीक है, देखो ये आर्क है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये थीटा है। ठीक है, और ये हो गई रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को L से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो थीटा है वो मस्ट बी इन रेडियन में होगा, मतलब रेडियन में लोगे आप थीटा को, ना कि डिग्री में। अब देखो, एंगल की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है डिग्री, एक होती है रेडियन, और रेडियन इसकी SI यूनिट होती है, ध्यान रखना। और पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखो आइडेंटिटीज देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, और कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, अब देखो डबल एंगल फॉर्मूला देखते हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर एक और वैल्यू होती है इसको जो कि होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर ये वाली वैल्यू भी आप याद कर सकते हो, ये होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, अब देखो एडिशन फॉर्मूला, साइन A प्लस बी होता है साइन A इंटू कोस बी प्लस कोस A इंटू साइन बी। ठीक है, साइन A माइनस बी ये होता है साइन A इंटू कोस बी माइनस कोस A इंटू साइन बी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और अगर यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा। लेकिन कोस में देखो, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। चलिए देखते हैं, कोस A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? वो होगा कोस A इंटू कोस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। कोस A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा? वो होगा कोस A इंटू कोस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब tan का देख लेते हैं। tan A प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है tan A प्लस बी, सॉरी tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A प्लस tan B। हाँ, मैं फिर से दोहराता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए, tan A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब tan A माइनस B का क्या फॉर्मूला होगा? वो होगा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखो क्वाड्रेंट रूल को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट रूल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 0 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है, फिर 270 डिग्री है, फिर लास्ट में आएगा 360 डिग्री। ठीक है, हम एंटाई क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, चलिए,
अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव होगा, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का इन्वर्स कोट पॉजिटिव होगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का इन्वर्स सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो क्या होती है, ऐड कॉफ़ी टू शुगर। अब देखो ऐड के ए में मतलब ऑल पॉजिटिव, कॉफ़ी के सी से मतलब सॉरी ट्रिक थोड़ी सी उल्टी लिख दी, ये होगी ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का इन्वर्स कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का इन्वर्स सेक पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो अगर क्वाड्रेंट रूल में फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा हुआ या 270 प्लस माइनस थीटा हुआ तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का हो जाएगा कोस और कोस का हो जाएगा साइन, वहीं टेन का हो जाएगा कोट और कोट का हो जाएगा टेन, वहीं सेक का हो जाएगा कोसेक और कोसेक का हो जाएगा सेक। ठीक है, मतलब अगर फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हुआ तो साइन का हो जाएगा कोस, कोस का साइन, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा हुआ या 360 प्लस माइनस थीटा हुआ तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा और कोट का कोट ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्वाड्रेंट रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। चलिए देखो ये क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जब भी आप क्वाड्रेंट रूल का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले देखोगे कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस कर रहा है। ठीक है, देखो 90 माइनस थीटा है, 0 ये वाला होता है, 90 ये होता है। ठीक है, मतलब आप 90 डिग्री चले माइनस थीटा आ गए, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। देखो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 90 प्लस माइनस थीटा है तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा और कोस का हो जाएगा साइन थीटा और टेन का हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, मतलब फंक्शन चेंज होंगे। जबकि अगर आप यहाँ पर आओ तो ये क्या है, 360 माइनस थीटा, मतलब आप 360 डिग्री चले फिर माइनस थीटा आ गए, मतलब कहीं ना कहीं आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का इनवर्स सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है साइन तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये क्या है कोस तो कोस तो पॉजिटिव होगा, ये क्या है टेन तो टेन भी निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन कौन सा है, 360 माइनस थीटा, ये भी 360 माइनस थीटा, ये भी 360 माइनस थीटा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा, कोस का कोस थीटा ही रहेगा और टेन का टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको क्वाड्रेंट रूल समझ नहीं आया है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथमेटिक्स की क्वाड्रेंट रूल देख सकते हैं, मैंने 20 मिनट में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए अब देखो इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा हो जाएगा थीटा, कोस थीटा हो जाएगा 1, टेन थीटा भी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए असल में टेन थीटा होगा थीटा। ठीक है, 1 नहीं, वो गलत है। चलिए अब देखो स्लोप, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अभी कुछ इस तरह का स्लोप है तो ये dy हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के, इसको आप dy अपॉन dx लिख सकते हो और ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, चलिए अब देखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। देखो अगर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, अगर y इक्वल्स टू x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, कोस का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव साइन, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, कोट x का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव कोजेक x, सॉरी निगेटिव कोजेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर भी निगेटिव है।
और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। ठीक है, लोगैरिथम के फंक्शन का देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर y इज इक्वल टू log टू द बेस ई एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, याद रखना। एक्सपोनेंशियल का देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। देखो अगर y इज इक्वल टू a की पावर x है और यहाँ पर a क्या है, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x log टू द बेस e a। चलिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, देखो पहला है यूवी मेथड। यूवी मेथड में अगर y इज इक्वल टू यूवी है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले आप u को एज इट इज़ लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर v को एज इट इज़ लिखोगे और u का डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, चलिए अब देखो u अपॉन v मेथड है सेकंड। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर करोगे, फिर न्यूमरेटर में v को एज इट इज़ लिखोगे और u का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर u को एज इट इज़ लिखोगे और फिर v का डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो याद होने चाहिए ये सारे फॉर्मूले। चलिए अब देखो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं, अगर आप किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसको आप डबल डिफरेंशिएशन कह दोगे। जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये कोज एक्स, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोज होता है। फिर अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन और कर दोगे तो इस पूरे प्रोसेस को आप कह दोगे डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो कोज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब देखो मैक्सिमा है और मिनिमा है। देखो मैक्सिमम में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, मिनिमा में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, देखो मैक्सिमा में भी dy अपॉन डी एक्स 0 होता है, मतलब स्लोप 0 होता है, और मिनिमा में भी dy अपॉन डी एक्स 0 होता है, मतलब स्लोप 0 होता है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है डबल डिफरेंशिएशन में। देखो मैक्सिमा में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, जबकि मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप n इज इक्वल टू -1 नहीं ले सकते, ध्यान रखना। चलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। log टू द बेस e x का इंटीग्रेशन होता है x log टू द बेस e x माइनस x। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं थर्ड वाले को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव कोज एक्स प्लस सी। कोज एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव कोट एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो बेसिक मैथमेटिक्स होता है कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।